रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जगावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु राम धाम सिधावहीं। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उधरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सोए राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहो। मोह सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंशमणि अरघु विषम भववीर। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। प्रभु श्री रामभद्र करुणामयी वात्सल्यमयी जगत जननी सीता की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष यह संयोग बना जो संगीत कला मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में प्रभु के मंगल में भक्त के मंगल में चरित्र की चर्चा का अवसर मिला। यह वर्ष एक विशेष महत्व का वर्ष है और यह हम सबका सौभाग्य है कि 1631 के संदर्भ में हम लोग श्री रामचरित मानस की रचना की चतुस्सती का दर्शन और उस पर कुछ विचार विनिमय कर सके। बिरला दंपति के स्नेह सौजन्य से उस समय मेरे माध्यम से भी मानस की 400 पंक्तियों का जो ग्रंथ लिखा गया वो बिरला अकादमी के द्वारा 4 भागों के रूप में प्रकाशित हुआ था और वही प्रकार के एक तरह से गोस्वामी जी के प्रति एक विनती श्रद्धांजलि थी उनके ग्रंथ के प्रति। और यह वर्ष जो है दूसरे अर्थों में महत्व का है कि इसके यह जो वर्ष है वो गोस्वामी जी के 500 वर्ष पूरे होने का वर्ष। तो ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उनके चतुस्सती संदर्भ में उनके ग्रंथ की रचना और स्वयं उनके पंचशती के रूप में हम सब अपनी विनत श्रद्धांजलि भावना उनके प्रति अर्पित करने जा रहे हैं। इस बार भी जब प्रसंग की चर्चा चली थी भक्तिमती श्रीमती सरला जी ने जब मुझसे पूछा इस वर्ष किस प्रसंग पर प्रवचन करेंगे तो मैंने यही कहा कि वैसे तो यह वर्ष पंचशती का है और मुख्य रूप से गोस्वामी जी की जो आस्था वैसे तो सारे ही रामचरित पर उनकी महानतम आस्था रही और उनकी जो आस्था के मुख्य 5 केंद्र हैं उनका प्रसंग अभी भोपाल में चला था तो उनको लगा कि यह प्रसंग बड़ा उपयुक्त रहेगा और इसलिए इस बार के प्रवचन की जो श्रृंखला है उसमें गोस्वामी जी की आस्था के जो विशेष रूप से 5 केंद्र हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपने जीवन का निर्माण किया, धन्य बने और हम सबको धन्यता प्रदान की।
अभी श्री मंत्री जी उन गोस्वामी जी महाराज के गुणों की एक किंचित चर्चा कर रहे थे, तो इस बार हम यही चेष्टा करेंगे कि गोस्वामी जी की आस्था के जो 5 केंद्र हैं उन पर संक्षेप में कुछ बातें आपके सामने रखी जा सके। और मुझे विश्वास है कि आप सब तो बड़े प्रबुद्ध श्रोता हैं, जिज्ञासु और श्रद्धालु हैं, उसे पूरी एकाग्रता और तन्मयता से सुनेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ये पंचशती का वर्ष होने से देश के विभिन्न भागों में आयोजन मेरे माध्यम से या अन्य रूपों में किए जा रहे हैं। पर अभी मुझे यहीं पर पहुंच करके लखनऊ विश्वविद्यालय का एक आमंत्रण मिला और वो आमंत्रण बड़ा अनोखा था। वो आमंत्रण था, वो एक विवाद का जो विषय है उसमें विद्वानों का शास्त्रार्थ होगा, और मुझे भी यह कह करके बुलाया गया कि मैं तो उसमें अवश्य आऊं। विवाद का विषय क्या है कि गोस्वामी जी की जन्मभूमि कौन सी है, उनके जन्म स्थान को लेकर के विवाद है। कुछ लोग ये मानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो एटा जिला है, सोरो है, वहां गोस्वामी जी का जन्म हुआ। कुछ लोगों का आग्रह है कि नहीं, बांदा जिले में जो राजापुर नाम का स्थान है वहां पर उनका जन्म हुआ। और तीसरा पक्ष ये कहता है कि गोस्वामी जी का जन्म स्थान जो है गोंडा जिले में जो राजापुर नाम का गांव है, और राजापुर गांव में जो एक सूकर क्षेत्र है वो वहां उनका जन्म हुआ। तो उसमें मुझसे ये कहा गया था कि तीनों पक्षों के विद्वानों को आमंत्रित किया गया है और आप उसमें अवश्य भाग लें, और सभी लोग अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि वस्तुतः इन तीनों में उनका जन्म कहाँ हुआ, और अंतिम निर्णय जोरी करेंगे। मुझे आश्चर्य भी हुआ, थोड़ी हंसी भी आई, थोड़ा दुख भी हुआ। वस्तुतः गोस्वामी जी का जन्म यदि राजापुर में हुआ जैसी जनश्रुति है, तो ये आप तो जानते हैं कि गोस्वामी जी ने अपने समग्र ग्रंथों में कहीं भी राजापुर का नाम नहीं लिया। तो ये तो स्पष्ट ही है कि राजापुर उनकी स्मृति में ऐसे रूप में नहीं है कि जिसका स्मरण करना वे आवश्यक समझते हैं। और सचमुच उनके विषय में जो कथाएं प्रचलित हैं उसमें भी स्पष्ट हो जाता है कि वो राजापुर, चाहे वो सोरों वाला रहा हो, चाहे वो बांदा वाला, या श्री अवध के पास जो वो सूकर खेत है वहां जो राजापुर है, पर वो गोस्वामी जी की आस्था के केंद्र तो नहीं है। मैं इस बार अयोध्या में रहने का स्थान बनने का एक विधान बन गया। तो इस वर्ष मैं जब वहां था तो वहां के संतों ने आग्रह किया कि ये जो राजापुर अयोध्या के पास है वहां चले। और वो उनका कथन ये था कि अयोध्या की जो संत परंपरा है, संत करुणानिधि जी प्रथम रामायण के टीकाकार थे, उन्होंने ये अयोध्या के पास जो गोंडा जिले में राजापुर और सूकर खेत है उसी को स्वीकार किया। और आज प्रचार के कारण तो आज दूसरे स्थानों के प्रति लोगों का ध्यान जाता है का इस राजापुर के प्रति दे। मेरे मन में तो कोई इच्छा नहीं थी। और मैं आपको बता दूं कि प्रभु की कृपा से चित्रकूट में प्रतिवर्ष जाता हूं, पर वहां से थोड़ी ही दूर पर राजापुर में कभी नहीं गया। न जाने के पीछे कोई राजापुर से द्वेष नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोस्वामी जी के जीवन पर यदि विचार करें तो उस भूगोल की दृष्टि से तो उनकी आस्था के जो केंद्र है वो तो मुख्य 3 ही है।
चित्रकूट, अयोध्या और काशी, वही मानस की रचना या अन्य जो अनुभूतियां हैं उनसे जुड़े हुए। और इन नगरों का नाम उन्होंने बड़ी श्रद्धा से लिखा। चित्रकूट की महिमा, काशी की महिमा, अयोध्या की महिमा उनके ग्रंथों में आपको बार बार पढ़ने को मिलेगी। और वो महिमा और वो जो उनकी महिमा का गायन है वो बड़ी भक्ति भावना और श्रद्धा से भरा हुआ। तो मुझे तो सदा से यही लगा कि मेरे लिए तो जिन तुलसीदास जी की मैं पूजा करता हूँ उनका जन्म स्थान तो चित्रकूट है। भौगोलिक अर्थों में नहीं, जहाँ नए तुलसीदास का जन्म हुआ, जहाँ उन्होंने प्रभु श्री राम भद्र का दर्शन पाया, उससे बढ़कर के उनके लिए कौन सी भूमि हो सकती है। तो आजकल इस प्रकार के शोध करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ ऐसा विचित्र संयोग बना कि जब वहां के कई संतों ने कहा तो मुझे जाना पड़ा। गया, यात्रा पर पहुंचा तो मुझे आश्चर्य तब हुआ कि जिन संत को पता था कि उस राजापुर में कभी नहीं गया हूं, उन्होंने इसी को तर्क बना करके कहा कि देखिए ये जो है उस राजापुर नहीं गए कभी और यहाँ आए इसलिए असली राजापुर यही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तो एक संकोच के कारण में गया हुआ था, लेकिन वो एक तर्क बन गया और वो एक विनोद का प्रसंग भी बना। पर वो ये था कि योजना थी कि वहां जाएंगे और भोजन के समय तक लौट आएंगे। विलंब हो गया, भोजन का समय व्यतीत हो गया और वहां पर संयोग ऐसा कि वहां के लोगों ने भोजन आदि की कोई व्यवस्था नहीं की थी। तो मुझे जब बोलना था तो मैंने विनोद में कहा कि भाई उन्होंने जो तर्क किया है वो तो वो जाने, पर मुझे लगता यह है कि असली राजापुर यही है। क्यों? मैंने कहा यहाँ पर तुलसीदास जी को भिक्षा नहीं मिलती थी, सदा भूखे रहे और आप लोगों ने भी मुझे भूखे रखा, तो निश्चित रूप से आप लोग राजापुर के निवासी होने के लिए अधिकारी है। इसका तात्पर्य इतना है कि गोस्वामी जी का जन्म किसी राजापुर नाम के गांव में हुआ भी तो उनका तो वहां पर इतना अपमान, अनादर और इतना कष्टकारी जीवन था कि उसका वर्णन अन्य लोगों ने जो किया है वो तो भले जो कुछ हो, पर स्वयं उनके ग्रंथ में राजापुर का नाम लिए बिना भी जब वे यह बताते हैं कि वे कितने अभागे थे, कितना बड़ा उनका दुर्भाग्य था और प्रभु ने उनको अपनी कृपा देकर कैसा धन्य बना दिया, तो उस समय उन्होंने जो वर्णन अपने विषय में किया है वो तो सचमुच पढ़ करके हृदय करुणा से विगलित हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली रामायण में, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो अभावग्रस्त था, दरिद्र था, पर ये तो कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मेरे साथ ये जुड़ा जो शायद ही किसी बालक के साथ जुड़ता हो। बालक के प्रति सबसे अधिक स्नेह और ममता तो माता पिता में होती है, उनका वात्सल्य तो अगाध होता है। लेकिन गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में यह लिखा कि मैं हुआ अभागा बालक जिसको जन्म लेते ही पिता ने छोड़ दिया, माता को बाध्य किया गया मुझे छोड़ने के लिए। ये स्वीकृति गोस्वामी जी अनेक प्रसंगों में देते हैं। वे कहते हैं कवितावली रामायण में, माता पिता जग जाय तजो विधि हो लिखो कछु भाल भलाई। उस बालक के दुर्भाग्य की कल्पना कीजिए। वे कहते हैं कि जिसके ज्योतिषी पिता ने और ऐसे अंधविश्वासी ज्योतिषी, पढ़ के आश्चर्य होता है, क्या ऐसे भी अविवेकी व्यक्ति हो सकते हैं? पर होते होंगे। उन्होंने बालक के जन्म के होते ही सबसे पहले जन्मपत्र बना डाला, ज्योतिषी थे, और उसके द्वारा उनको ऐसा लगा कि यह बालक तो अत्यंत भागा है, बड़ा दुर्भाग्यशाली, और यदि हम इसको छोड़ नहीं देंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी।
और वो सचमुच उतने कठोर और निर्दय पिता कि जिन्होंने ज्योतिष का वह उपयोग जो ज्योतिष का विषय नहीं है। ज्योतिष का अभिप्राय ये नहीं है कि कोई अमंगल या अशुभ के रूप में यदि है तो उसको विनष्ट कर दिया जाए, उसका त्याग कर दिया जाए, पर ऐसे मूढ़ाग्रही होते हैं, कम होते हैं, पर वे थे। तो अब आप कल्पना कीजिए कि चाहे वो जिस राजापुर में जन्म हुआ हो, जहां पर गोस्वामी जी के जन्म लेते ही पिता ने ये मां से कहा हो कि इस बालक को छोड़ देना होगा, दासी को देना होगा, वो भले ही पाले। और तब गोस्वामी जी का वो उस दासी को दे दिए गए माता पिता, वो तो मृत्यु से नहीं बचे। क्या पिता की मृत्यु भी बहुत शीघ्र हो गई। मृत्यु से बचने के लिए उन्होंने छोड़ा, लेकिन मृत्यु ने उनको नहीं छोड़ा, और वो मृत्यु उनकी हुई, माता की मृत्यु हुई। और कहा जाता है कि पालन करने वाली जो दासी थी उसकी मृत्यु हो गई। और तब तो पूरी तरह से यह प्रामाणिक रूप से माना गया कि ये सचमुच बालक कितना अभागा है, कि वो अभागा बालक जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो, पालन करने वाले दासी की मृत्यु हो गई हो, उससे बढ़कर के दो अभागा कौन हो। और तब गोस्वामी जी ने लिखा है कि जहां तहां उनकी बाल्यावस्था में जो दरिद्रता थी वो इस सीमा तक थी कि वो थोड़े से बड़े होने पर जिसके द्वार पर भी चले जाते थे अभावग्रस्त बालक के रूप में, तो देखते ही उनको सूख जाता था वो व्यक्ति कि अभागे बालक का मुंह सवेरे सवेरे देख लिया, पता नहीं कैसा दिन बीतेगा। आजकल भी होता है कि अगर दिन बुरा बीते तो लोगों के मुंह से वाक्य निकलता है, पता नहीं किसका मुंह देख करके उठे थे। मानो ये मान लिया गया कि मेरे मुंह में तो कोई कमी नहीं है, दूसरे के मुंह देखने से ही कुछ बुरा हुआ होगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि पता नहीं किसका मुख देखा। तो गोस्वामी जी के विषय में तो निश्चित रूप से ये प्रसिद्ध ही था। और वह अभागा बालक जिसकी पंचशती मना रहे हैं, उस बालक के जन्म के समय तो बाजे भी नहीं बजे। गोस्वामी जी ने कहा कैसा वो मेरा दुर्भाग्य मूल क्षण था, बाजनो मन बाजो कछु भयो परिताप ताप जननी ही जननी जनक। जिसके जन्म लेने से माता पिता को कष्ट हुआ हो तो वो मैं अभागा तुलसीदास। तो ऐसे व्यक्ति ने और उनकी जो जीवन गाथा है, उनके आस्थाएं और जिनके माध्यम से उन गोस्वामी जी को जिन्हें इतना बड़ा अभागा समझ लेने की भूल उनके पिता ने की थी, वह इतना महान संत, इतना महान भक्त कि उसके द्वार पर राजा महाराजा धनिक दरिद्र सभी प्रकार के व्यक्ति आते थे अपनी पीड़ा लेकर, अपना दुर्भाग्य लेकर के। अगर तुलसीदास जी आशीर्वाद दे देंगे तो हमारा सारा दुर्भाग्य मिट जाएगा, हमारा सारा कष्ट मिट जाएगा। जिसकी पूजा हुई गोस्वामी जी इस बात को भूल नहीं पाते। वो कहते हैं, उनके ग्रंथों में आप देखेंगे कि वे अपना जो वर्णन करते हैं वो माता पिता का नाम नहीं है, उसमें जन्म लेने वाले स्थान का नाम नहीं है, लेकिन वो स्मरण अवश्य करते हैं उन पुराने दिनों की। उन्होंने दोहौली रामायण में प्रत्येक ग्रंथ में आप यह उनकी पीड़ा पाएंगे। उन्होंने कहा वह बालक घर घर मांगे टूक पुनि, घर घर मांगे टूक पुनि और भूपति पूजे पाए। वह तुलसीदास जो घर घर टुकड़े मांगता था, तो आज बड़े बड़े राजा बड़े व्यक्ति आकर के इसके चरणों की पूजा करते। पूछा गया कि ये अंतर कैसे हुआ, और वो तो हर ते तुलसी तब राम बिनु ते अब राम सहाय। वह तुलसीदास परित्यक्त था, श्री राम से दूर था, और श्री राम ने अब अपना लिया है। ये महिमा श्री राम की है।